हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो माय व्यूवर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। जब आप अच्छे रहोगे तो हम भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपसे हम हैं और हमसे आप हैं, है ना। अब तो हम एक सोल फैमिली, एक परिवार हो चुके हैं, क्योंकि जब आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपने इंटरनली हमसे कनेक्शन किया है। तो आप सबको मैं एक बार फिर से शर्मा कोचिंग सेंटर में मैं अंजू मैम आपका स्वागत करती हूँ। और रोज़ की तरह आपको कहती हूँ कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बच्चे तो तैयारी कर ही रहे होंगे, और भी जो पेरेंट हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो अपने बच्चों को ट्यूशन भेजती हैं, जो घर में पढ़ाती हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदी को अपने बच्चों को डीपली नॉलेज पहले से ही दे दो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है, चलो अब आप अपने टॉपिक पे चलते हैं, है ना, रोज़ की तरह। तो आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, और जो मैंने आपको कहा है नोट्स बनाते रहना। जब आप एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाओगे ना, तो उतनी बार आप मोबाइल तो खोलोगे नहीं, उतनी बार आप चैनल पे जाओगे नहीं, तो आप अपनी कॉपी को निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते चलते आप 5 क्वेश्चन भी डेली याद करोगे तो ये आप जहाँ बैठे रहोगे वहाँ पढ़ सकते हैं। तो आज है वाक्य शुद्धि। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि क्या होता है, मैंने कल भी आपको सेंटेंस में करेक्शन, कल तो रीअरेंजमेंट बताया था, और आज क्या है, सेंटेंस में करेक्शन कैसे करते हैं, एक वाक्य में सुधार कैसे कर सकते हैं हम। तो शब्दों का वाक्य में आवश्यक प्रयोग ही वाक्य शुद्धि होता है। क्या होता है वाक्य शुद्धि? शब्दों का वाक्य में आवश्यक, मतलब वाक्य किसे कहते हैं, एक सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जब सारे वर्ड जो हमारे जो शब्द होंगे वो सही तरीके से रिजेंबल करे रहेंगे, जैसे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, इसके आधार पर वो अरेंजमेंट होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, वाक्य शुद्धि। ठीक है, करेक्शन करेंगे। शब्दों का वाक्य में आवश्यक प्रयोग ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। अनावश्यक प्रयोग तो हम किसी में कर नहीं सकते, आवश्यक प्रयोग ही उसकी सही मीनिंग हो। अब सबसे पहले देखो अशुद्धि के कारक। ठीक है, अब इसमें अशुद्धि के कारक कौन कौन से हैं? अशुद्धि के कारक सबसे पहले तो है संज्ञा में अशुद्धि होगी, फिर सर्वनाम में होगी, फिर विशेषण में होगी, फिर क्रिया में होगी, फिर अव्यय में होगी, फिर पदक्रम में होगी, फिर द्विरुक्ति में होगी, पुनरुक्ति और द्विरुक्ति, फिर अधिक पदत्व में होगी, फिर शब्द ज्ञान में होगी, उपसर्ग प्रत्यय, लोकोक्ति, मुहारे और विविध। ये सब टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, है ना। आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि मैंने आपको हैव यू रिमेंबर दैट, अगर आपको ये याद होगा तो मैं ये सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। और अब मैं बताती हूँ कि वाक्य जो अशुद्धि होती है, संज्ञा के सेंटेंस में संज्ञा पे कैसे अशुद्धि होती है। हिंदी के विकास में मुसीबतों की झड़ी है। क्या कहा? हिंदी के विकास में मुसीबतों की झड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या है? बाधाएं। क्या है? बाधाएं। ठीक है, अब ऐसे मूर्ख की दोस्ती तलवार की नोक पर चलने के समान है। तो तलवार की नोक नहीं होती, नोक तो आगे होती है, और जो तलवार में एक धार होती है, तलवार की धार ही काम करती है ना, नोक नहीं करती। नोक करती है अगर किसी को आपने हार्म करना है तो आप नोक से भी मार सकते हैं, बट तलवार का वार जो होता है वो धार से ही होता है। ठीक है, अब यह पतिव्रता नारी पर कुदृष्टि डालने का उत्साह कौन करेगा? अब जो पतिव्रता नारी होती है वो श्राप देती है, तो इसलिए किसी की ये हिम्मत नहीं होती कि कोई उस पर देखे। तभी तो जब लड़की की शादी होती है तो सिंदूर, बिंदी, उसको मंगलसूत्र, ऐसी चीज़ें पहनाई जाती ताकि सामने वाले उसके सिंदूर या उसके मंगलसूत्र को देख के डर जाए और उस पर कुदृष्टि न डाले। पर यहाँ पर उत्साह नहीं होता है, क्या होता है? साहस। उत्साह तो क्या होता है? उत्साह तो हम किसी काम के लिए करते हैं, और साहस मतलब हिम्मत जुटाना। ठीक है, अब सर्वनाम की अशुद्धि क्या होती है? सर्वनाम क्या होता है? मैंने कहा जो संज्ञा की जगह हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा की जगह जैसे आप आपका काम करो, तो यहाँ पर क्या आएगा? आप अपना काम करो, आपका नहीं आएगा यहाँ पे। आप आपका काम करो एक अशुद्ध सेंटेंस है, जब शुद्ध बोलेंगे तो आप अपना काम करो। ठीक है, अब जो सोचेगा, जो सोवेगा वह खोवेगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो सोवेगा वह खोवेगा, तो जो सोएगा सो खोवेगा। ठीक है, तो ये एक प्रूवर्ब भी है, और यहाँ पर एक सेंटेंस भी आपको अरेंज करने को मिल गया। मेरे को यह बात पसंद नहीं है। अब यहाँ पे मेरे नहीं हो सकता है, जबकि मेरे भी सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या आएगा? मुझे यह बात पसंद नहीं है। तो ये सर्वनामिक अशुद्धि है, जिसको हमने शुद्ध करके आपको बताया कि कैसे आप शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, अपने वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मैं चलती हूँ विशेषण पर। विशेषण क्या होता है?
जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब विशेषता आप बोलोगे मैम विशेषता मतलब अच्छे और बुरे दोनों गुण दोषों को बताती है। तो जैसे बेरोजगारी गहरी समस्या है। अब गहरी का मतलब तो एक गड्ढा है, बोलते गहरा है, तो गहरी गंभीर वो एक भाव है, समस्या है, गंभीर क्या है एक विशेषण है। तो क्या है बेरोजगारी समस्या है, कैसी समस्या, गंभीर समस्या, ना कि गहरी समस्या। तो यहाँ पर ये करेक्ट नहीं था, ये गंभीर यहाँ पर आएगा तो ये करेक्शन सेंटेंस में करेक्शन हो जाएगा। इस वीरान जीवन में मजा नहीं है। अब वीरान तो जैसे वीरान कहते जहाँ पर कोई बसता नहीं है, तो जिस मन तो आजकल के ज़माने में तो किसी के मन वीरान नहीं है ना। तो यहाँ पर वीरान यहाँ पर क्या आएगा, जीवन, हमारा जो जीवन होता रस भरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, नीरस। मतलब जिसके जीवन में रस नहीं है तो उसे कहते हैं नीरस है। अब है देहरादून में पानी का अभाव चिंतनीय है। अब चिंतनीय मतलब सोचने के लिए मजबूर कर देना। अब यहाँ पर होगा चिंताजनक, ठीक है, जो सही शब्द आएगा, जो विशेषण शब्द होगा वो चिंताजनक होगा। तो ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा विशेषण के तौर पर वाक्यों में शुद्धि। अब चलती हूँ मैं क्रिया। क्रिया क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया है कि ऑल डूइंग वर्ड आर कॉल्ड वर्ब, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब किस शब्द में तुम्हें यहाँ होने का करने का पता चलेगा वो आपने देखना है। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तभी आप शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। अब जैसे सभा में उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, लिया। अब लिया, लेना और देना, यहाँ पर क्या लिया नहीं किया होगा। सभा में बैठने वाले लोगों ने संकल्प किया, लिया नहीं। लिया तो कोई चीज ग्रहण करना होता है, तो हम संकल्प को ग्रहण नहीं करते हैं, लेते हैं, डिटर्मिनेशन लेते हैं ताकि हम उस काम को करें। दूसरा, हमें पुल बनाते समय सावधानी लेनी चाहिए। अब यहाँ पर भी लेने शब्द आ गया। अब क्रिया क्या है, ये भी क्रिया का वर्ड है, लेकिन यहाँ पर बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया क्रिया। अब है अव्यय। अव्यय क्या है, पर्याय। वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, ठीक है। यहाँ पर यद्यपि नहीं आएगा, तथापि, ठीक है। अव्यय, ठीक है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, तो क्या आ गया, परंतु। तुमने देखा होगा इसको, वो भी कह सकते हैं हम, ज्वाइनिंग वर्ड भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। अब है एकमात्र 2 रुपये मेरे पास। एकमात्र 2 रुपये मेरे पास हैं। क्या कह दिया कि एकमात्र 2 रुपये मेरे पास हैं। अब चलते हैं पदक्रम में। पदक्रम मैंने तुम्हें बोल दिया कि पद क्या होता है, ठीक है। पद मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि बंधव गुरु पद पदम परागा, और एक मैंने पढ़ाया कि करत करत अभ्यास है, जिणमत होत सहाय, ये भी मैंने कहा है, रसरी आवत जावत के सिलपड़ परत निशान। तो ये क्या है, एक पद है। अब पद क्रम में, पद के क्रम में कैसे आप ढूंढोगे, भीड़ के 10-12 व्यक्ति देहरादून में ही थे, तो क्या है, भीड़ के 10-12 व्यक्ति देहरादून के थे, तो 10-12 व्यक्ति, 10-12 देहरादून व्यक्ति ही थे नहीं होगा, क्या होगा, 10-12 व्यक्ति देहरादून के ही थे। तो ये पदक्रम में शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, नाउन को आगे कर दिया और ये जो नंबर नाउन है इसको पीछे कर दिया। अब है बीजेपी कार्यकर्ता ने मंत्री जी 1 फूलों की माला दी, तो यहाँ पर 1 नहीं है, मंत्री जी को फूलों की माला अर्पित की, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं, चढ़ाई 1, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पदक्रम में अशुद्धि है तो शुद्ध कैसे किया है ये आप देखो। अब द्विरुक्ति और पुनरुक्ति। मुक्तसर में गोदान ग्रामीण जीव का महाकाव्य है। मुक्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। अब देखो गोदान एक क्या है, प्रेमचंद द्वारा रचित एक काव्य है, ठीक है। एक उनके वो है, क्या कहते हैं उसको, लेख है, ठीक है। मुक्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का एक महाकाव्य है। उसके गोदान में जो ग्रामीण जीवन के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अधिक पदोत्तर, नारी ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है, तो उत्कृष्ट आएगा, ठीक है। अधिक पदोत्तर में सबसे उत्कृष्ट, ठीक है।
शब्द ज्ञान, बाप क्या, बापा बड़ा उपयोगी शास्त्र है, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, बाण, बाण। अब आप देखोगे, देखो मैंने चश्मा नहीं पहना आज, ठीक है बच्चों, चश्मा भूल गई हूँ, इसलिए तुम्हारी मैम को दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग भी याद दिलाया करो, कमेंट करा करो कि मैम चश्मा पहनो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। तो मैंने आपको अस्त्र और शस्त्र के बारे में पढ़ाया था कि अस्त्र क्या करता है और शस्त्र क्या करता है, ठीक है। चिड़िया गा रही है या चहक रही है, चिड़िया चहक रही है होगा, ठीक है, गा रही ने। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको बताया, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने अच्छे से आपको, आप लिंक पे जाएं दोबारा से देख सकते हैं। ये दीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दरिद्रवान समझता है। तो दीन भावना के बजाय हीन भावना और दरिद्रहीन, यहाँ पर इन दोनों में क्या हो जाएगा, दरिद्रवान। तो ये क्या है, दरिद्रहीन, और दीन भावना हीन भावना, ठीक है। अब लोकोक्ति और मुहावरे, जिसकी लाठी उसकी बकरी। अब ऐसे तो होगा नहीं भाई, जिसकी लाठी उसकी बकरी। अब मेरी लाठी है तो मैं बोलूँगी जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो बकरी की जगह क्या आ जाएगा, भैंस। एक तीर से चार शिकार। अब एक तीर से कई निशाने बोलते हैं लोग ने, एक तीर से कई शिकार हो गए कि हमने एक बात बोली और वो कईयों के काम आ गई। हमेशा अच्छा शिकार करना, बुरा नहीं, अपने मुंह से अच्छी बात बोलना। विविध, अब अलिंग, रामायण का टीका, तो रामायण की होगा, ठीक है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया है, तो कर दी है, क्या आएगा, कर दी है। अब आ, इसमें क्या आएगा, आ। यहाँ पर तो अलिंग था, अ से हो रहा था, अब यहाँ पर क्या आ गया, आ। अ से क्या बन रहा था, ई, अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आ है, सबों ने ये राय दी है, तो यहाँ पर आ है, सबों ने तो क्या बन जाएगी, सभी ने ये राय दी है। अब है नेक्स्ट कारक, मैंने राम को पूछा। तो का के लिए ये सब तुमको मैंने बताया, कारक 8 प्रकार 8 भेद बताए। तो मैंने राम को पूछा, तो यहाँ पर को नहीं आएगा, राम से पूछा। तो ये तो था बच्चों वाक्य शुद्धि में। एक दूसरा मैंने एक पहले भी पढ़ाया, एक ये था। तो ठीक है, अब आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।